नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट की खूब चर्चा हो रही है। इसको लेकर के खूब बवाल भी हो रहा है। लेकिन एक प्रदर्शन मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी चल रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से। प्रदर्शन में शामिल थे स्थानीय ग्रामीण, इसमें महिलाएं भी शामिल थीं, युवा भी शामिल थे और बुजुर्ग भी शामिल थे। ये प्रदर्शन था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के विरोध में और इसकी अगुवाई कर रहे थे अमित भटनागर। जिस दिन दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया, उसी दिन छतरपुर में सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर को भी भूख हड़ताल के कारण तबीयत बिगड़ने पर हिरासत में लेकर के बिजावर अस्पताल भेजा गया था, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें छतरपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया और छतरपुर के जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। ये प्रदर्शन क्यों हो रहा था, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले लगातार 14 दिनों की भूख हड़ताल और गले तक नदी के पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह और चिता सत्याग्रह करने वाले अमित भटनागर के बारे में बताएंगे कि आखिर अमित भटनागर कौन है और क्यों उनके इस अनोखे आंदोलन ने 44,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाली देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर के प्रशासन की नींद उड़ा दी। अमित भटनागर कोई पेशेवर नेता नहीं है, बल्कि एक पढ़े लिखे समाज सेवी और गांधीवादी कार्यकर्ता हैं। चित्रकूट के मशहूर ग्रामोदय विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित भटनागर अपने परिवार के बीएड कॉलेज में प्रोफेसर थे। साल 2011 में जब देश भर में अन्ना आंदोलन का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन छिड़ा, तो अमित अपनी आरामदेह नौकरी छोड़कर जनसेवा के रास्ते पर निकल पड़े। बाद में वे आम आदमी पार्टी से जुड़े। उन्होंने बिना किसी बड़े कॉरपोरेट या चुनावी फंड के स्थानीय लोगों और आदिवासियों से 5 और 10 रुपये जुटाकर चुनाव भी लड़ा। पिछले 4-5 सालों में अमित बुंदेलखंड के छतरपुर और पन्ना जिले के उन हजारों गरीब आदिवासियों और किसानों के सबसे बड़े मददगार बने हुए हैं, जिनकी जमीनें और घर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ रहे हैं। अमित भटनागर ने केन बेतवा प्रोजेक्ट से प्रभावित आदिवासियों और किसानों के हक में केन नदी की सहायक नदी के बीचों बीच ही मोर्चा खोल दिया। इस आंदोलन की शुरुआत 6 जुलाई को की गई थी। इस सत्याग्रह के दौरान आदिवासी महिलाएं नदी के ठंडे और लगातार बढ़ते पानी में घंटों गले तक डूबकर खड़ी रहीं। विरोध करने का ये अनोखा तरीका यही नहीं रुका, बल्कि नदी के बीचों बीच लकड़ी के ढांचे से चिता बनाकर लोग उस पर लेट गए और सांकेतिक रूप में अपनी मांगों को लेकर के अड़ गए। गांव वालों ने सांकेतिक रूप में कई तरीके से सरकार को ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और अपनी ज़मीन और जंगल छिन जाने के बाद वो खुद को जीते जी मरा हुआ महसूस करता हुआ दिखाया। अमित भटनागर खुद नदी के बीच बैठकर लगातार 14 दिनों तक बिना अन्न जल के कड़क भूख हड़ताल पर डटे रहे। दिन ब दिन उनका शरीर ढलता गया और तबीयत बेहद नाजुक होती गई। ऊपर से तेज बारिश के कारण नदी का जल स्तर भी खतरनाक ढंग से बढ़ने लगा, जिससे वहां मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों और खुद अमित भटनागर की जान पर बड़ा खतरा मंडराने लगा था। आखिरकार स्थिति को बिगड़ता देख भारी पुलिस बल आंदोलन स्थल पर पहुंचा और पूरे इलाके को खाली कराया गया। अमित भटनागर को आनन फानन में छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उससे पहले उन्हें बिजावर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें छतरपुर रेफर किया गया। हालांकि आंदोलन के दौरान लगातार अमित भटनागर प्रशासन पर आरोप लगाते रहे कि प्रशासन उनके आंदोलन को दमन करना चाहती है। आज हमारे चिता आंदोलन का तीसरा दिन है और प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। उल्टा प्रशासन की तरह से बार बार धमकी दी जा रही है
और प्रशासन इस आंदोलन का दमन करने पर पूरी तरह से उतारू है। हमारी लाइट काट दी गई है जिससे मोबाइल चार्ज ना हो पाए। यहाँ जो पीने के पानी की व्यवस्था थी वो बंद कर दी गई है। हम इस बारिश के समय में ठहरा हुआ और प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। कई लोग बीमार हो रहे हैं। बीमार होने के बाद जब हम दवाई लेने जाते हैं तो पुलिस के द्वारा लोगों के साथ बीच में रोक का अभद्रता, उनको डराया धमकाया जा रहा है। गांव-गांव जाकर एक गलत मैसेज है और लोगों को धमकी भरे वो दिए जा रहे हैं। यहाँ तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। प्रशासन को किसी भी आंदोलन के साथ जिस तरह की सुरक्षा देनी चाहिए, जिस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, वो तो दूर, उससे उल्टा लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। जबकि हम सब उन जायज मांगों को लेके बैठे हुए हैं जो हमारे साथ विसंगतियां हुई हैं। लोगों के साथ जबरन विस्थापन किया जा रहा है, बिगैर विस्थापन कानून का पालन किए किसी भी अधिनियम और कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। हम अपने जंगल को बचाना चाहते हैं, उन 46 लाख पेड़ों को बचाना चाहते हैं, पूरे रिजर्व टाइगर को बचाना चाहते हैं, कैन नदी को बचाना चाहते हैं। उस पर एक सार्थक चर्चा चाहते हैं हम कि कैन बेतवा लिंक परियोजना फायदेमंद है या नुकसानदायक, उस पर एक चर्चा हो। लेकिन इस सारी चर्चा से अलग प्रशासन हम सबके साथ एक दुश्मनी भरे भाव से, दमन भरे भाव से हमारी आवाज को दबाने के लिए कार्य कर रहा है। लोगों में भय और आतंक का माहौल फैला रहा है। ये सारी चीजें लोकतंत्र के लिए घातक है। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि प्रशासन इस तरह की छोटी और घटिया चीजों से बाज आए, लोगों के साथ बैठे और उनकी समस्या का निदान करे। जब तक लोगों की समस्या हल नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बिजली, पानी और इस तरह की छोटी छोटी चीजें काटने से हमारा ये आंदोलन रुकेगा नहीं। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा या हमारी जान बाकी है तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अब आपको बता दें कि क्या है ये प्रोजेक्ट और क्यों हो रहा था इसका विरोध। दरअसल केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस प्रोजेक्ट का विचार सबसे पहले 1990 के दशक में आया था। हालांकि उस वक्त इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने से पर्यावरण से जुड़े मुद्दे और पन्ना टाइगर रिजर्व पर पड़ने वाले संभावित असर के कारण इस परियोजना को लंबे समय तक कानूनी अड़चनों में फंसा रहना पड़ा। तमाम पर्यावरण चिंताओं के बीच दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे हरी झंडी दी। लगभग 44,605 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस महत्वाकांक्षी योजना में केंद्र सरकार 39,317 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग दे रही है। इस परियोजना का मूल आधार केन नदी के अतिरिक्त पानी को दौहन बांध और एक लंबी नहर के जरिए बेतवा नदी में मोड़ना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से सूखाग्रस्त बुंदेलखंड अंचल के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के कई जिलों की तस्वीर बदलेगी। योजना के पूरा होने पर करीब 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा, जबकि 62 लाख से ज़्यादा लोगों को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सके। सिंचाई और पेयजल के अलावा इस प्रोजेक्ट से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। प्रशासनिक आंकड़ों की माने तो दौहन बांध बनने से छतरपुर जिले के 14 और पन्ना जिले के 8 गांव प्रभावित होंगे। इन गांवों में बड़ी संख्या में आदिवासी, बंजारा और पिछड़े समुदाय के लोग हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि 44,605 करोड़ की लागत से बनने वाला केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के लाखों लोगों को पीने का पानी मुहैया कराएगा और सिंचाई की सुविधा देगा, जबकि जिन आदिवासियों की जमीन पर यह बांध और नहरें बन रही हैं उनका दर्द बिल्कुल अलग है। अमित भटनागर और गांव वालों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीनें लेने के लिए सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण कानून का पालन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। सरकारी सर्वे में किसानों की उपजाऊ और सिंचित जमीनों को अनउपजाऊ लिख दिया गया, जिससे उनका मुआवजा 60% तक घट गया। ये आरोप अमित भटनागर और वहाँ के ग्रामीण लगा रहे हैं। गांव वालों का ये भी आरोप है कि मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा फर्जी कागजात बनाकर बाहरी और रसूखदार लोगों के खातों में डाल दिया गया, जबकि वहाँ पीढ़ियों से रह रहे गरीब आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। आदिवासियों की पूरी जिंदगी महुआ, तेंदुपत्ता और जंगल की लकड़ियों पर टिकी है। उनका कहना है कि पैसों का मुआवजा कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन जंगल और नदी छिन जाने के बाद वे हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाएंगे।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत केवल जमीन का पैसा देना काफी नहीं होता। इसमें सामाजिक प्रभाव आकलन, पर्यावरण आकलन और हर प्रभावित परिवार के लिए उचित पुनर्वास शामिल होना अनिवार्य है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट केवल इंसानों के विस्थापन का मुद्दा नहीं है। दावा किया जाता है कि दोहन बांध बनने से पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा डूब क्षेत्र में चला जाएगा, जिसके लिए लाखों हरे भरे पेड़ों को काटा जाएगा। पन्ना में बाघों का पुनर्वास भारत के सबसे सफल वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। हालांकि छतरपुर और पन्ना जिला प्रशासन का कहना है कि वे ग्रामीणों की समस्याएं और मुआवजे की गड़बड़ियों की जांच कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शासन का यह भी तर्क है कि बारिश के मौसम में नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था, जिससे नदी के बीचों बीच धरना दे रहे लोग और भूख हड़ताल पर बैठे अमित भटनागर की जान को खतरा हो सकता था। इसलिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और प्रदर्शन स्थल को खाली कराया गया। फिलहाल अमित भटनागर छतरपुर अस्पताल में हैं और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हमारी सहयोगी अलका कुमारी ने। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।